भगवान के जो भक्त होते हैं महाराज, उनकी लीला विलक्षण होती है। भगवान ये हिंदू ये मुसलमान ये नहीं देखते, ये सूरदास जी की जाति क्या है पता नहीं। कबीर को कुछ मुसलमान भी मानते और कुछ हिंदू भी मानते। कबीर दास जी ने जब शरीर का त्याग किया तो हिंदू कहते हम जलाएंगे और मुसलमान कहते हम दफनाएंगे। आपस में विवाद हो रहा। हिंदू कहते हम जलाएंगे और मुसलमान कहते हम दफनाएंगे। और महाराज क्या हुआ, जब आपस में हिंदू मुसलमान लड़ने लगे तो महाराज वो जो उनका शव था अपने आप गायब हो गया और उस शव के पास 2 गुलाब के फूल रखे। आज भी आप बस्ती जिले में जाएंगे तो वहां पर संत कबीर नगर है, वहां पे कबीर दास जी के नाम से उस जगह का नाम है। एक फूल को मुसलमान ने लिया और एक फूल को हिंदू ने लिया। महाराज भगवान के भक्त विलक्षण होते हैं। इन भगवान के भक्तों से हमको भी सीख लेना चाहिए, हमको भी रघुनाथ के चरणों में प्रेम लगाना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। राधा के सत्य की कथा में आप सबने सुना, श्री ठाकुर जी अयोध्या से आए हैं, श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचे, गंगा के किनारे आ गए। श्री सुमंत जी से कहते हैं, सुमंत आप जाओ और पिताजी से मेरा प्रणाम करना है। हे सुमंत, पिताजी से मेरा प्रणाम करना और उनसे कहना कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बात बड़ी अच्छी है, ध्यान देना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सुमंत जी जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रथ में जो घोड़े हैं भगवान को छोड़ करके जाना नहीं चाहिए। रतु हाक्यों है राम तन हेर हेर ही नाए। रथ को सुमंत बार बार हाँकते हैं लेकिन घोड़े हिनाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। देख निषाद विषाद बस, निषाद घोड़े की दशा को देखकर महाराज रोदन करने लगे। अरे ये राम जी इतने करुणा निधान हैं कि घोड़े भी जिनके वियोग को सहन नहीं कर पा रहे। तो अयोध्या वालों की स्थिति क्या होगी, राम की स्थिति क्या होगी, बार बार कह करके विदा करते हैं, किसी तरीके से आते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी माता गंगा को प्रणाम किए और उस पार जाने के लिए केवट को नाव लाने को कहा। ये कथा जो है ना, ये बड़ी दिव्य कथा है, ध्यान देना। कि भगवान का भक्त है जो केवट ना, ये बड़ी विलक्षण कथा है केवट की। आज केवट जानता है, निषाद राजगुरु से कहता है, महाराज आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार मैं मांगता हूं कि राम जी जब आवे तो घाट पर केवल मेरी नाव हो, बाकी और किसी की नाव ना हो। ये केवट बड़ा चालाक है। ये केवट ने क्या किया, ये केवट तीर में नहीं लगाया गंगा जी के, नाव को थोड़े जल में ले जाकर के खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं नाव जल के समीप में लगाऊंगा, किनारे लगाऊंगा तो बिना बताए आकर के बैठ जाएंगे। इसलिए बड़ा चालाक है, इसने क्या किया, नाव को थोड़ी दूर पर लगाया, जल में लगाया। राघवेंद्र सरकार कहते हैं, हे केवट आओ और मुझे नाव में बिठा लो, पार कर दो, देर हो रही है। राम जी ने मांगा और केवट ने मना कर दिया। गोस्वामी बाबा कहते हैं, लिखा है, मांगी नाव न केवटवाना। राम जी कह रहे हैं, केवट आओ, मुझे विलंब हो रहा है, अपनी नाव पर बिठा करके पार कर लो। केवट मना कर दिया। अब आप कहोगे महाराज कि भगवान सर्वांतर्यामी सामने खड़े हैं और केवट मना कर दिया, क्यों? एक केवट भगवान का भक्त है, केवट भगवान का भक्त है। ये केवट जानता है कि ठाकुर जी अयोध्या से आए हैं, ये बड़े दुखी हैं। और भक्त वही है जो अपने परमात्मा को अपने भक्ति से प्रसन्न कर दे। तो ये जब से अयोध्या से आए तब से इनके चेहरे पर हंसी नहीं आई है। मैं कुछ ऐसा करूं जिससे हमारे राम जी हंसने लगे। राम जी मांग रहे हैं और केवट ने मना कर दिया। और केवट कहता है, प्रभु
मैं आपके चरण के रज के प्रभाव को जानता हूं, मैं आपके बारे में जानता हूं। अब तो महाराज जब केवट ने कहा मैं आपके मर्म को जानता हूं, तो श्री लक्ष्मण लाल को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अरे ये तुच्छ साधारण केवट नाव चलाने वाला ये कह रहा है कि मैं परमात्मा के मर्म को जानता हूं। अरे ये क्या जानता है? लक्ष्मण महाराज धनुष बाण उठा लिए, लेकिन केवट डर नहीं रहा है। केवट कहता है प्रभु मैं जानता हूं कि आपके रज का प्रभाव पत्थर बनी अहिल्या, जो पत्थर थी, चरण के रज को प्राप्त करते ही सुंदर स्त्री बन गई। मैं आपके मर्म को जानता हूं। ये मर्म जो कहा है इसका कई अर्थ है महाराज। मानो केवट कहता है प्रभु आप सर्वांतर्यामी हैं, मैं आपके विषय में सब कुछ जानता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, मैं चरण को नहीं धोऊंगा। हे प्रभु वो पत्थर की अहिल्या थी, तर गई। पत्थर तो हो सकता है थोड़ी देर लगे स्त्री बनने में, लेकिन मेरी नाव तो लकड़ी की है, मेरी नाव तो लकड़ी की है। और आपको बता दें इसी से मेरा घर चलता है, इसी नाव से मेरा घर चलता है। और अगर ये नाव भी स्त्री बन गई तो एक तो घर में बैठी है जिसके लिए दिन रात ये चलाता हूँ, और दूसरी भी स्त्री बन गई तो मैं ऐसे मर जाऊंगा। तो मैं ऐसे मर जाऊंगा, क्योंकि एक संभाल नहीं पा रहा हूँ और एक और हो जाएगी तो कैसे कल्याण होगा मेरा। नाना प्रभु मैं आपके चरण का प्रभाव जानता हूँ, मैं आपके चरण को धोए बिना नाव में नहीं बिठाऊंगा।